कंप्लीट देखिएगा। सो व्हाट इज़ फॉर्म डी? आपके नज़दीक फॉर्म डी क्या है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्या है? तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्म डी है वो एक 5 इयर्स प्रोग्राम है जो कि आपका एफएससी के बाद स्टार्ट होता है। जैसे ही आप एफएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं फॉर द फॉर्म डी। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फॉर्म डी हमारे पास रिलेटेड टू है मेडिसिन्स के बनने से लेके मेडिसिन्स के सेल होने तक का जो सारा प्रोसीजर है वो आपको फॉर्म डी के अंदर पढ़ाया जाता है। बट दिस फील्ड ये एक ऐसी फील्ड है कि ये आपको सिर्फ ड्रग्स पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, कि आपको सिर्फ मेडिसिन्स पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका रोल जो है एज अ फार्मासिस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम द मेडिसिन मेकिंग टू मेडिसिन सेलिंग, कि आपने मेडिसिन बनाने से लेकर मेडिसिन को सेल करने तक पेशेंट को जहाँ जहाँ पेशेंट के पास डिलीवर होती है वहाँ तक आपका इसके अंदर रोल है। तो इसमें आप फिर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करना पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो आपको जो है मेडिसिन ने कहाँ जाके एक्ट करना है, कैसे एक्ट करेगी, उस सारी के लिए आपको, अगर आप ह्यूमंस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमंस के एनाटॉमी कैसी है, ह्यूमंस के फंक्शंस कैसे हैं। आप जाहिर सी बात है जब आपको एक नॉर्मल फंक्शन पता होगा देन उसी से आप जो है एक डिजीज़ स्टेट को सेपरेट कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आप मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये शामिल होता है आपके फॉर्म डी के कोर्स में। आपको फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल ईयर जो इसके 10 सेमेस्टर्स भी होते हैं और 5 इयर्स भी होते हैं, तो वहाँ तक आपको ये सारा कुछ इसके अंदर कम्प्लीटली सिखाया जाता है। देन अ पर्सन जिसके पास हमारे पास फॉर्म डी की डिग्री है उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसने क्वालिफाई किया होता है फॉर द डिग्री। उसने अपनी जो है 5 साल की उसके मेहनत होती है इसके ऊपर। तो आफ्टर दैट जब उसको डिग्री मिलती है तो वो एक हमारे पास फार्मासिस्ट होता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। फॉर्म डी को अगर आप देखें तो ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। ऑन फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो इजी नहीं होता, हर काम में मुश्किलें होती हैं। तो सेम यहाँ पर भी है कि इजी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे इसको तो आपको बहुत इजी भी लगेगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर देन आपको मज़ीद इजी लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इसके ऊपर मेहनत भी करेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे तो देन आप जो है इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। देन फॉर्म डी अक्सर मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा है कि फ़र्स्ट वो जाते हैं एमबीबीएस की तरफ, एंड देन लाइक बहुत से ऐसे हैं कि जो उनका एडमिशन अगर नहीं हो रहा है एमबीबीएस में, डिफरेंट रीजंस हैं। आपको पता ही है मेरिट का होता है, इशू होता है, बहुत ज़्यादा मेरिट हाई है। देन प्राइवेट सेक्टर्स में हर कोई इतना अफोर्ड कर नहीं सकता। देन उनकी जो है सेकंड चॉइस वो बना के आते हैं इसको इन द फार्मेसी। लेकिन उन सब के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़ इसको ऐसा सेकंड जो है ना वो चॉइस लेके ना आए, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है। तो फिर कि अगर इसके लिए बेस्ट यही है कि आप इसको ऐसा सेकंड चॉइस ना लें। अगर आप इसमें आ गए हैं तो देन आपकी ये फ़र्स्ट चॉइस होनी चाहिए। और एक और पॉइंट है कि इसको कंपेयर किया जाता है एमबीबीएस के साथ। तो देर इज़ नो पॉइंट कि आप इसको एमबीबीएस से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये इट सेल्फ एक अलग फील्ड है और एमबीबीएस एक अलग फील्ड है। दोनों रिलेट करते हैं क्योंकि एमबीबीएस और फार्मेसी दोनों रिलेटेड हैं, बट जो इनकी वर्किंग है वो इन दोनों की अपनी है। एमबीबीएस में आपका ज़्यादा फोकस होता है ऑन द डायग्नोसिस। आपने डायग्नोज करना है कि पेशेंट के अंदर क्या जो है डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ है। एंड इन फॉर्म डी आपका जो मेजर फोकस होता है वो ऑन द मेडिसिन होता है, ऑन द ड्रग्स होता है, कि जिनके थ्रू आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ऑन इन माय व्यू कि आपको इस कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस अलग डिपार्टमेंट है, आपका एक अलग डिपार्टमेंट है। काम आपने मिल के करना है लेकिन डिपार्टमेंट्स आपके अलग हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने डिपार्टमेंट में बेहतर हों, ना कि दूसरों के साथ कंपैरिजंस करें। देन
कुछ क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि जो फार्मासिस्ट हैं क्या वो डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं। तो जी हाँ, फार्मासिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आप अपने नाम आपके नाम के साथ जो है वो डॉक्टर ऐड होता है, और आप की डिग्री पर भी डॉक्टर लिखा होता है। तो जो फार्मासिस्ट हैं हमारे पास वो भी डॉक्टर्स होते हैं। देन वी हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट द एडमिशन इन फॉर्म डी। आपके पास जो है एफएससी में आपके मिनिमम जो हैं वो 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड एफएससी आपकी प्री मेडिकल होनी चाहिए विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपके ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए एफएससी के अंदर, और आपके मिनिमम जो है वो 60% इनमें मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड सेम गोज़ फॉर अगर आपके ए लेवल हैं, अगर आपने ए लेवल किया है तो उसमें भी आपके मिनिमम जो हैं वो 60% मार्क्स होने चाहिए। देन आप एलिजिबल होते हैं फॉर अप्लाइंग इनटू फॉर्म डी। देन एक और इसमें हमारे पास फैक्टर आता है कि एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट जो होते हैं ये डिपेंड करता है ऑन यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटीज़ के पास कितनी सीट्स हैं। ऑन दैट बेसिस वो जो है एडमिशन टेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विदाउट एडमिशन टेस्ट जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट दैट टफ़, क्योंकि अभी इस फील्ड में इतना रश नहीं है, तो ये ना इतना टफ़ नहीं होता एडमिशन टेस्ट। आप जो है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। बट स्टिल ये कि ये हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है कि वो टेस्ट किस तरह से लेते हैं और किस टाइप का लेते हैं। बेसिकली जो है एमसीक्यूज़ टाइप्स ही होते हैं, और आपके जो है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो हैं आप पढ़ के आए होते हैं एफएससी से, उन्हीं से आपके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो बने होते हैं। देन वी हैव सब्जेक्ट्स कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो फॉर्म डी में पढ़ाए जाते हैं। तो आपके फ़र्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आपके सामने मैंने कुछ जो है वो लिस्ट डिस्प्ले की है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर। तो अभी तो आपको इतना जो है वो आइडिया नहीं होगा इन सब्जेक्ट्स का, लेकिन ये है कि जैसे ही आप एडमिशन लेंगे देन आपको फर्दर ये क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं। देन कुछ आपके पास यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में अगर आप जब आपका एडमिशन होता है फ़र्स्ट ईयर में, तो आपके पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक होती है, बायो केमिस्ट्री आप स्टडी करते हैं, फ़िज़िकल फार्मेसी आप स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी एंड देन एनाटॉमी। एंड देन आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें जो आपको पढ़ाया जाता है वो लिस्ट में तो मैथ्स डिस्प्ले किया है, लेकिन मैथ्स एंड स्टैट्स आपको नहीं पढ़ाया जाता, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है इसके अंदर। देन नेक्स्ट जब आप मूव करते हैं टू सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में जो है आपकी जो फार्मास्यूटिक्स 2 के नाम से आपको डोजेज फॉर्म पढ़ाई जाती है। देन आपको फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स, ये जो बेसिक्स हैं फार्माकोलॉजी के, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और इसके बगैर कोई भी जो है वो फार्मासिस्ट नहीं बन सकता। देन आपकी फार्माकोग्नोसी होती है, यह आपकी रिलेटेड होती है टू द प्लांट्स, बेसिकली टू द प्लांट्स, आपकी सोर्सेज के कहाँ कहाँ से आप ड्रग्स लेते हैं। एंड देन इसी तरह आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है। एंड देन इसमें जो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ आपको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। एंड देन आपको इसके अंदर मैथ्स एंड बायोस्टैट्स भी पढ़ाया जाता है। देन वी हैव इन थर्ड ईयर में भी आपके फिर थोड़े सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। पैथोलॉजी, अब डिज़ीज़ स्टेट जो है ये रिलेट करता है टू डिजीज़ कि आप क्या चेंजेस आती हैं इन डिजीज़ स्टेट, और वो किस तरह डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। देन फार्माकोलॉजी है, ये एडवांस्ड, यहाँ पे जो है पहले आप फार्माकोलॉजी 1 पढ़ते हैं, यहाँ पे फार्माकोलॉजी 2 होती है। देन फार्माकोग्नोसी 2 एडवांस यहाँ पे आती है। देन फार्मेसी प्रैक्टिस 3, इसमें आपकी कम्युनिटी एंड डिस्पेंसिंग आती है। देन यू हैव द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये भी जो है वो न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होता है। एंड देन इसके साथ जो आपको पढ़ाया जाता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। फोर्थ प्रोफेशनल ईयर में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आपके पास हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 3, आपको हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ाई जाएगी, क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ाई जाएगी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ाई जाएगी, बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ाई जाएगी। एंड देन द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल
देन इन द फाइनल ईयर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। देन एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ाई जाती है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक फार्मेसी। तो इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डिफरेंट ईयर्स में पढ़ाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी और स्कोप ऑफ फार्म डी। हमारे पास जो फार्म डी है वो कोई लिमिटेड प्रोफेशन नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक इंडिविजुअल को, एक फार्मासिस्ट को, और अपनी वो सर्विसेज जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें रिटेल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट मींस कि आपके पास जो मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी है वहाँ पे एक फार्मासिस्ट का होना मस्ट है। और वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास एक ए कैटेगरी का लाइसेंस भी होता है। इट मीन्स कि जब आप फार्म डी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ए कैटेगरी का लाइसेंस भी मिलता है, जिसकी बेस पे आप अपनी एक इंडस्ट्री भी रन कर सकते हैं और अपनी एक फार्मेसी भी रन कर सकते हैं। तो ये एक इसका मेजर एडवांटेज है। देन वी हैव कि जहाँ पे आप हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का सारा प्रोसेस हो रहा है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हो रहा है, आप डिफरेंट कंपनीज से जो है वो मेडिसिन कलेक्ट करते हो एंड देन आप आगे फर्दर जो है फार्मेसीज़ पे सप्लाई करते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप जो है वो जा सकते हैं। इट इज़ ए गुड फील्ड। देन वी हैव क्लिनिकल सेटअप्स। क्लिनिकल सेटअप्स में आप जो हैं वो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग द डोज कि आपने कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है और आपने किस चीज़ के साथ लेनी है, या अगर इस किसी दूसरी मेडिसिन के साथ अगर ये इंटरेक्ट कर रही है तो आपने पेशेंट को बताना है कि ये आपने इस चीज़ के साथ इस मेडिसिन के साथ नहीं लेनी, या अगर किसी दूसरी फूड के साथ इंटरेक्शन है तो आपने उसको गाइड करना है। तो आपने पेशेंट को गाइड करना होता है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो ये आपका एक जो है वो इसमें क्लिनिकल जो इसकी एप्लीकेशंस हैं। देन वी हैव हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल में स्टॉक है वो उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और जितने भी बाकी उसके टेक्नीशियंस हैं या जो भी स्टाफ है अंडर उसके काम करता है वो उन सब को गाइड करता है। देन यू कैन गेट इनटू द DTL, दैट इज़ ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। ये हमारे पास अंडर द एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वी हैव इंडस्ट्रियल सेक्शन। इंडस्ट्रियल सेक्शन में भी डिफरेंट पोस्ट हैं। आपके पास क्वालिटी कंट्रोल, एक जो फार्मासिस्ट होता है वो क्वालिटी उसकी ड्रग्स की जो बन रही होती है उनकी क्वालिटी को वहाँ पे देखता है। देन हमारे पास एक प्रोडक्शन फार्मासिस्ट होता है, जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, जो भी हमारे पास मेडिसिन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उन सब का एक रिकॉर्ड रखता है। तो देन आप इसके बाद स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। आपके पास जितनी भी है टीचिंग को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप पढ़ाएं तो देन टीचिंग भी इसके अंदर एक ऑप्शन है। आप फॉर्म डी लेवल तक आप पढ़ा सकते हैं। देन फर्दर इसके बाद आपको जो है वो आप MPhil कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में आप जो हैं वो फार्मेसी से रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट में MPhil कर सकते हैं। देन आप PhD कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट स्कोप है, ये कोई लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे जो है ना इसमें फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे जा सकते हैं। देन वन ऑफ़ द मेजर की जो आपके पास हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी हमारे जो हैं वो बेसिकली फार्मासिस्ट ही होते हैं। देन उनको ट्रेन किया जाता है एंड देन दे एक्ट एज अ ड्रग, जो हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, देन फूड इंस्पेक्टर्स हैं, तो वो भी हमारे पास फार्मासिस्ट ही होते हैं। तो ये इसकी थे काफ़ी सारा जो है मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके बाद मिल सकती हैं। ये स्कोप तो था कि पाकिस्तान में आपको ये स्कोप मिलता है। देन अगर आप जो है अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे उनके जो टेस्ट होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। जैसे ही आप उनके टेस्ट क्लियर होते हैं तो आप उस कंट्री में भी, जिस कंट्री का आप टेस्ट क्लियर करते हैं उधर भी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे भी मिल सकती हैं काम करने के लिए। तो यह इसमें ढेर जो है ना आप कह सकते हैं कि इसके अंदर फील्ड्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी काम कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जो है अच्छी जॉब आप कर सकते हैं।
देन वी हैव यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हमारे पास ऑफ़र करते हैं फॉर्म डी इन पाकिस्तान। अब इस तरह अगर मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, जो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस हैं जो फॉर्म डी करवा रहे हैं, और हर एक का जो है अपने स्टैंडर्ड हैं। तो इस लिहाज से मैं आपकी जो हेल्प ये कर सकता हूँ कि मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। वो लिंक है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के साथ एफिलिएटेड हैं, जिन जिन को एनओसी मिला हुआ है कि वो ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी एक कंप्लीट लिस्ट प्रेजेंट है। और उनको कितनी सीट्स अलाउड हैं वो भी वहाँ पे मेंशन किया गया है, और किन सिटीज़ में वो प्रेजेंट हैं ये भी मेंशन किया गया है। तो अगर आप उनमें से किसी एक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देन फर्दर उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जिसमें आप लेना चाह रहे हैं, एंड देन फर्दर आप उसके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अबाउट, अगर आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको एक कंप्लीट लिस्ट शो होगी ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ दैट आर ऑफरिंग फॉर्म डी इन पाकिस्तान। तो ये था एक आपके लिए कैरियर गाइड कह सकते हैं रिगार्डिंग द फार्मेसी प्रोफेशन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप प्लीज़ अगर इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फार्मेसी या फॉर्म डी, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो है डिफरेंट फार्मेसी फॉर्म डी के अंदर जितने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज मैं उनको कवर करता हूँ। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।